जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं बच्चों कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब तो आपकी फाइनली 2022 की जो एसएससी जीडी की 50,000 से अधिक पदों की जो भर्ती थी वो फाइनली कंप्लीट हो गई। आपकी 20 अगस्त को उसकी रिज़ल्ट आ गई है। इसीलिए अब जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि आपका कोई बच्चे रिटेन में फेल हो गए, कोई मेडिकल में, कोई फिजिकल में, और कोई ऐसे बच्चे थे जो कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे 30 से लेकर 40,000 जो कि मेरिट लिस्ट में कोई आधा नंबर से, तो कोई 1 नंबर से, तो कोई 2 नंबर से फाइनली सिलेक्शन से वो दूर चले गए। ठीक है, तो आप सभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, वो ये है कि क्या आने वाले दिनों में हम लोगों को एसएससी जीडी के अंदर भर्ती देखने को मिलेगी। अगर मिलेगी तो 2023 में मिलेगी या 2024 में मिलेगी। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका एज जो है वो ओवरलैप कर गया है। ठीक है, तो वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या फिर से हम लोगों को 3 साल की एज में छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ ऑफिशियल अपडेट भी है नई भर्ती के रिगार्डिंग, जो कि हम लोग आगे वीडियो में आपसे शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे। क्योंकि जब तक आप प्रूफ को नहीं देखते हो तब तक आपको हमारी बातों पे ट्रस्ट नहीं होती है। तो कोई बात नहीं, हम लोग आपको आगे प्रूफ भी आपसे शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। रेलवे के अंदर, आर्म फोर्स के अंदर, आपकी एसएससी के अंदर, तो हम लोग सारी वैकेंसी की अपडेट रियल और ऑथेंटिक आपको पता है कि देते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये पता है कि एसएससी जो है आपकी जीडी की भर्ती कौन कराता है, तो MHA की तरफ से आपकी वैकेंसी कंडक्ट कराई जाती है। और जीडी के अंदर टोटल आपके 8 से लेकर 10 डिपार्टमेंट आते हैं, विभाग। ठीक है, जिसमें से 3 ऐसे विभाग होते हैं। जो एक होती है आपकी, देखिए क्या, एनसीबी एक होती है, देखिए एक होती है आपकी एनसीबी, एक होती है आपकी एनआईए, और एक आपकी होती है क्या, तो एसएसएफ। ये 3 भर्ती होती है जो कि सेंट्रल की भर्ती होती है। और ये तीनों की कट ऑफ जो जाती है आपके सेंट्रल के हिसाब से ही आपके जाती है। खैर, भर्ती में सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं कि टोटल अभी तक जो है ऑफिशियली कितने सीट खाली हैं। ठीक है, तो देखिए 2 अपडेट के साथ हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए पहला अपडेट जो है वो राज्यसभा में लाया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि CAPF के अंदर जो है टोटल आपके 1,29,000 से कुछ पद अधिक थे। इतने पद आपके खाली हैं अभी फिलहाल में। ये आपके करीब करीब 3 से 4 महीना पहले जो था ये अपडेट आपका दिया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि आपका फिर से लोकसभा में एक बिल पास किया गया, एक गजट लाया गया, और उसमें ये बताया गया कि 1,29,000 से तो अधिक पद नहीं खाली हैं, लेकिन 84,000 से अधिक पद अभी भी आपके CAPF में खाली हैं। 50,000 से अधिक वैकेंसी देने के बाद जो भर्ती की प्रक्रिया आपकी फाइनली कंप्लीट हो गई है, मेरिट लिस्ट आ गई है। ठीक है, तो आपकी बात कर लेते हैं। 84,000 से अधिक पद खाली हैं, तो कैसे कैसे किस डिपार्टमेंट में खाली है पहले देख लीजिए। तो देखिए CRPF में जो आती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो इसमें आपके 29,283 पद खाली हैं। ये रिपोर्ट आपकी आज से 3 महीना पहले की है। ठीक है, और भी आपके वैकेंसी खाली हुई होगी, आपको भी पता है। BSF की अगर बात कर लेते हैं तो 19,985 पद खाली हैं। ITBP आपका 4,149 पद के लिए अभी भी रिक्त हैं। CISF की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों तो 19,479 पद। SSB की बात करते हैं तो 8,293 पद। और असम राइफल की बात करते हैं तो 3,983 पद। ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, तो इसलिए ये इसकी कट ऑफ स्टेट वाइज आती है, तो इसलिए इसकी वैकेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये सारी वैकेंसी मिलाकर 84 मतलब 85,000 मान लीजिए कि आपकी भर्ती खाली है। बाकी अभी तक लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये 3 भर्ती के बारे में, एक NCB के बारे में, दूसरा NIA के बारे में, और तीसरा SSF के बारे में, कि कितनी सीटें और अभी खाली हैं या खाली हो सकती हैं आने वाले दिनों में, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसमें सीट खाली नहीं होगी। आपको ही पता है कि इसमें भी सीट कंफर्म आपको खाली होगी। अब पता नहीं कितनी सीट खाली होगी, आपको ही पता है कि SSF मंत्रालय की जॉब होती है, NCB NIA तो होती है काफ़ी अच्छी, मतलब आपकी IB रो टाइप की आपकी जॉब होती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सीट नहीं होगी। करीब करीब मान सकते हैं कि इसमें मिला के 1,000 से 1,500 तीनों में मिला के आपको सीट देखने को मिलेंगे। तो इस पर हमारा फोकस नहीं रहेगा, हमारा फोकस इस पे रहेगा। तो इस चीज़ को लेके तो आपके मन में थोड़ी सी संतुष्टि मिली होगी कि भाई सीट तो कंफर्म खाली है। ठीक ना, आपको हमने प्रूफ भी दिखा दिया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब एक और आपको प्रधानमंत्री के द्वारा एक गजट प्रकाशित किया गया था आज़ादी के अमृत महोत्सव पे, और उसमें ये बताया गया था आपको कि अब जो एसएससी जीडी की एग्ज़ाम होगी
1 जनवरी 2024 से, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रही होगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि ये बोल रहे थे कि क्या हमारा एग्ज़ाम 1 जनवरी 2024 से जीडी की सीएपीएफ की कोई होने वाली है क्या। तो वो ये नहीं बताना चाह रहे थे, उसमें ये लिखा हुआ था कि अब आने वाले दिनों में अगर 1 जनवरी 2024 के बाद कोई भी सीएपीएफ की एग्ज़ाम होती है तो उसमें आपको हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा और 13 भाषा आपको ऐड किए जाएंगे, ठीक है। हम लोग वो 13 भाषा को 1 बाय 1 आपको दिखा भी देते हैं, लगा देते हैं। आपने ऑफिशियल अपडेट देख लिया, अब अपने 13 भाषा को देख लीजिए कि इसमें से कोई ऐसा लैंग्वेज है जो कि आपको अंग्रेजी और हिंदी के अलावा वो आपके लिए काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। चलिए, जो हिंदी भाषी क्षेत्र होते हैं उनके लिए तो हिंदी आसानी होती है, लेकिन जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है या बहुत कम बोली जाती है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं होते हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तो यहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है और अंग्रेज़ी बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं रहता था, तो इसलिए वो हिंदी ही चूज़ करते थे या तो अंग्रेज़ी चूज़ करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपके पास ये 13 भाषा और है। अगर इसमें से कोई ऐसा लैंग्वेज है जो आपके लिए ईजी है तो आप इसी को एग्ज़ाम में चूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अब आपके लिए प्लस पॉइंट हो रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने आपसे अच्छे से डिस्कस करके बता दिया। अब चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं जो कि कॉमन सवाल हैं आप सभी के बच्चों का, तो हम लोग लिए हैं और एक एक करके आपको ऑफिशियली डिस्कस करके बताते हैं, ठीक है। देखिए, ये वाला सवाल को अभी रहने देते हैं फॉर्म डेट को लेके, ठीक है। देखिए, चलिए पहले उसी को सॉल्व कर देते हैं ताकि आप थोड़ा सा हैप्पी हो जाएं, आपको लगे कि हाँ चलिए भाई कंफर्म हो गया वीडियो देखते देखते कि फॉर्म कब तक आ रही है। तो देखिए, एसएससी जीडी जो है, देखिए एसएससी जीडी नहीं, एसएससी अपना कोई भी एग्ज़ाम लेता है तो उसके लिए एग्ज़ाम कैलेंडर निकालता है। बच्चों, आप सभी को पता है कि एसएससी एग्ज़ाम कैलेंडर निकालता है, 2 बार एग्ज़ाम कैलेंडर को अपडेट करता है, एक तो दिसंबर में और एक आपका जून या जुलाई के करीब में आपका अपडेट करता है, ठीक है। 2 बार आपका एग्ज़ाम कैलेंडर एसएससी के द्वारा अपडेट किया था। लेकिन इस बार से जब से आपकी प्रधानमंत्री के द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पे जितनी वैकेंसियाँ आई आपको हमारे देश में देखने को मिली, चाहे वो जीडी की भर्ती हो, आपके सीजीएल की 2 बार भर्ती हो गई, एमटीएस की 2 बार भर्ती हो गई, सीएचएसएल की 2 बार भर्ती हो गई, आईबी की हो गई, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की हो गई, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की हो गई, बीएसएफ आरओ और एआरएम की हो गई। तो इस तरह की तमाम भर्ती आपको आज़ादी के अमृत महोत्सव पे निकाली गई, ठीक है। तो जो एसएससी के द्वारा जो भर्ती निकाली गई उसमें क्या किया गया कि क्योंकि बहुत सारी भर्तियां ऐसी थी जो कि एग्ज़ाम कैलेंडर के अंदर नहीं थी। जैसे अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती आने वाली है, आपको 1 सितंबर तक ऑफिशियली आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा क्योंकि उसकी एग्ज़ाम डेट आपकी कंफर्म आ गई है। तो कंफर्म है कि जब एग्ज़ाम डेट आ गई है तो वैकेंसी आपकी आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट कोई और नहीं पब्लिश किया बल्कि एसएससी खुद पब्लिश की है, ठीक है। तो उसी तरह से जिस तरह से कैलेंडर में आपकी दिल्ली पुलिस नहीं थी उसी तरह से एसएससी जीडी भी नहीं है, लेकिन ये भर्ती कन्फर्म आपकी आने वाली है। आप अगर ध्यान से देखे होंगे, ठीक है, तो देखिए 2019 पहली भर्ती 2019 में जब हम लोगों ने देखना शुरू किया तब से 2019 में बार भर्ती आई, फिर उसके बाद 2021 में भर्ती आई, फिर भर्ती कब आई तो 2022 में भर्ती आई, ठीक है। देखिए 3 साल भर्ती आई, इसमें 2020 इसलिए गैप हो गया बच्चों क्योंकि 2020 में क्या हो गया था कि आपका लॉकडाउन लग गया था, कोविड का टाइम था, तो इसलिए 2019 जो था आपका ऑफ हो गया था, 2020 जो यहाँ पे था ऑफ हो गया था, ठीक है। लेकिन जैसे 2019 का ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट किया गया कोविड के बाद, वैसे ही आपको 2021 में फिर से एक नई भर्ती देखने को मिल गई, ठीक है। फिर 2021 की जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली थी, फाइनल अभी रिजल्ट आई भी नहीं थी, मेडिकल कंप्लीट कराई थी, तो वैसे ही 2022 की भर्ती निकल के आ गई थी, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सीआईएसएफ को फर्स्ट प्रीफरेंस में नहीं दिए थे क्योंकि उस समय बहुत ही कम भर्ती थी, सीआईएसएफ में बहुत कम भर्ती थी। लेकिन जैसे भर्ती बढ़ाई गई फिर से तो सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ की भर्ती को बढ़ाया गया था। तो देखिए अभी तक आपको देखने को मिला है कि जैसे जैसे भर्तियाँ पिछली भर्ती कंप्लीट हुई है तो एक न्यू भर्ती देखने को मिली ही मिली है। और क्यों ना मिले, क्योंकि आपको मिलिट्री विभाग की सबसे बड़ी एसएससी जीडी जो भर्ती है जो कि हर एक डिपार्टमेंट में कराती है। आप देख लीजिए, आप अगर यहाँ से आर्मी को निकाल दीजिए तो आपको देखने को मिल रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है, भर्ती यहीं से आपको निकल के आती है। तो इसलिए ऐसा कन्फर्म है बच्चों कि आपको देखिए 2023, ठीक है। चलिए इसको हम लोग साफ कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली हम लोग बता पाएँ, ठीक है, कि 2023 में आपकी भर्ती आएगी या 2024 में। देखिए थोड़ा सा आईआरबी को लेके भी, इंडियन रिजर्व बटालियन को लेके आपके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि क्या वो एसएससी जीडी में आएगी या वो अलग से आएगी, तो थोड़ा इस पर भी हम लोग चर्चा कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो भर्ती आपको देखने को मिलेगी तो 2023 और 2024 दोनों में से किसी भी साल में देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें भी एक आपका क्या है, देखिए या तो भर्ती आपको नवंबर तक आपको देखने को मिलेगी या तो आपको जनवरी तक,
क्योंकि 2024 में आपको लोकसभा का चुनाव है और आपको ही पता है कि लोकसभा का चुनाव है तो मार्च तक आपको आचार संहिता लगा दिया जाएगा। तो या तो भर्ती आपके 2023 में आएगी या 2024 में आएगी। 2023 में तो नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगी और 2024 में आएगी तो जनवरी तक कंफर्म आपको भर्ती देखने को मिल ही जाएगी दोस्तों, ठीक है। देखिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी समस्या ये है कि अगर भर्ती 2023 में आती है, चाहे वो नवंबर में आए चाहे वो दिसंबर में आए, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि ओवरलैप करने वाले होंगे, ठीक है, तो वो करने से बच जाएंगे क्योंकि ये जो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी। लेकिन जैसे आपका 2023 से आगे जाती है, 1 जनवरी आती है, ठीक है, 24 में आती है, वैसे आपको कहाँ से एज काउंट किया जाएगा? 1 जनवरी 2024 से। तो वहाँ पर पूरा का पूरा 1 साल जो बच्चों होगा, 1 साल जितना बच्चा का आपका ओवरलैप कर रहा होगा वो आसानी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर वैकेंसी आपकी 2023 में नवंबर तक आ जाती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको हम लोगों ने पहला क्वेश्चंस का जवाब दे दिया, आपको मिल गया होगा, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं कि एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एज में छूट की अगर बात आप करते हैं, ठीक है, तो देखिए पिछली बार एज में छूट इसलिए आपको दी गई थी, हमने आपको बताया था ना कि 19 में भर्ती आई थी, 20 में नहीं आई थी, फिर 21 में आई, फिर 22 में आई और इस बार 23 में आएगी, ठीक है। तो 20 में आपकी इसलिए दिया गया था क्योंकि एज जो था बहुत सारे बच्चे का ओवरलैप एज क्रॉस कर गया था, तो इसलिए एज में 3 साल की छूट दी गई थी। और अभी जो लोकसभा चुनाव है इसको मद्देनजर रखते हुए भी दिया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है, वो तो कंपटीशन बच्चों के बीच में होगी ना, वो तो गवर्नमेंट में तो होगी नहीं, उसको तो 50,000 लेना है तो उसने 50,000 ही लिया। 3 साल एज बढ़ाने से उसको कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं वैकेंसी में, लेकिन इनडायरेक्टली आप वोट में, इलेक्शन में तो फ़र्क पड़ा। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है मे भी हो सकती है कि फिर से आपको एज में छूट दे सकती है या तो नहीं भी दे सकती है। ऐसा कह सकते हैं आप कि बहुत कम संभावना है इस बार, बहुत कम, 50% ही चांस है, ठीक ना, कि आपको एज में छूट अगर देती है तो 3 साल या 2 साल का एज में आपको छूट दिया जाएगा। देखिए पोस्ट की अगर बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्ट पे भर्ती आपको देखने को मिलेगी, तो देखिए इधर तो 84-85 हज़ार हो गई, फिर यहाँ से भी कुछ भर्ती, मतलब कहने का ये है कि आपको करीब करीब देखिए 87,000 से लेके 90,000 के करीब करीब में आपको सीट अभी वैकेंट है। लेकिन आपको पता है कि जितनी सीट खाली होती है कोई भी विभाग में, चाहे वो रेलवे में, तो आपकी 3 लाख के करीब सीट खाली है, ठीक है। तो इतनी तो भर्ती रेलवे में तो आने वाली है नहीं। तो उसी तरह से जीडी में जितनी भर्ती आपको खाली दिख रही है, मिल रही है, इतने पद पे नहीं आएगी, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि 30,000, 25-30 हज़ार के करीब में आपको भर्ती देखने को मिलेगा, ठीक है, पहला बार में। या तो हो सकता है गवर्नमेंट का अच्छा मूड हो तो आपको 50-60 हज़ार तक भी भर्ती देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत कम संभावना है। अगर भर्ती आती भी है तो आपको 30 हज़ार तक ही आ पाएगी शायद, ऐसा हम लोगों को लगता है, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर तो बताया जा रहा है कि 80 हज़ार ही भर्ती आ रही है। खैर चलिए, हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पहले भी दे चुके हैं, किसी का दूसरा अटेम्प्ट था, किसी का पहला अटेम्प्ट था और किसी का पहला अटेम्प्ट होने वाला है, अभी न्यू कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या करें कि कंफर्म आपका सिलेक्शन हो जाए इस बार, चाहे पुराने बच्चे हों चाहे नए बच्चे हों, खास करके नए बच्चों के लिए, ठीक ना। और जो बच्चे का थोड़ा सा के लिए एसएससी जीडी छूट गया उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप ये मानिए कि आपने तैयारी को सही से समय नहीं दिया था, या तो आपको सही डायरेक्शन नहीं मिला, या तो सही स्टडी मटेरियल आपने नहीं चूज़ कर पाया, या तो जो आपने कोचिंग, जो टीचर को चूज़ किया अपने लिए, वो टीचर आपके लिए सही नहीं थी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमसे पर्सनली आप पूछेंगे तो अभी यूट्यूब पर आपको एसएससी जीडी के लिए रिटेन के लिए, ठीक ना, रिटेन के लिए आपको अंकित भाटी सर से, जो रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है, ठीक ना, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं आपका। उनका एसएससी जीडी में हम लोगों ने लाइव देखा है कि बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं उन्होंने रिटेन का, ठीक है, रिटेन का मैं बोल रहा हूँ, फिजिकल का नहीं बोल रहा हूँ, मेडिकल का नहीं, सिर्फ रिटेन में। तो जो रिटेन वाला प्रोसेस होता है, पहला स्टेप सीबीटी जो होता है, वहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरिट तक आपको वही लेके जाएगी, इसीलिए। और साथ ही साथ आप क्या करें कि देखिए अंकित भाटी सर का 4 बुक आता है एसएससी जीडी का, एक हिंदी का आता है, एक मैथ्स का आता है, एक रीजनिंग का आता है और एक जीके का आता है, ठीक है। जीके वाला को आप ऑफ कर दीजिए, बाकी जो ये 3 बुक है आप मंगा लीजिए, या मार्केट में है तो खरीद लीजिए, या तो है आपके पास तो अच्छा है। मैथ्स को कम से कम आप 8 से 10 बार उस बुक को बनाइए, ठीक है। मैथ्स को कम से कम क्या बनाइए, 8 से 10 बार बनाइए, रीजनिंग को 8 से 10 बार बनाइए, ठीक है। जो आपकी हिंदी की बुक है उसको एकदम रट जाइए, समझ भी जाइए और रट भी जाइए। कम से कम अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हो तो यहाँ से आपको देखिए अभी कितनी हो रही है, तो अभी चल रही है आपकी अगस्त, ठीक है, अगस्त चल रही है, अगस्त खत्म हो ही गई, मान लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना का समय है, तब तक आपकी भर्ती है। अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट करते हो तो आने वाले 4 महीना में आप ऐसा तैयार हो जाओ कि अगर भर्ती का एग्ज़ाम अगले दिन हो जाए तो आप बैठे हुए और उसमें 80% से अधिक अंक लेकर आओगे।
ठीक है, मैं जो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म से ही आप लेकर आ सकते हो रिटर्न में इतना अंक। और फिर उसके बाद जब भर्ती आएगी तो वहाँ से आप फिजिकल का पहले ही से तैयारी स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका नंबर भी अच्छा आया था लेकिन वो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो नए बच्चे हैं वो तो इधर उधर भटकेंगे, ठीक ना, या पहले वाले बच्चे जो अच्छा टीचर नहीं चूज़ कर पाए उसके लिए हम बता रहे हैं कि आपको मात्र 3 बुक खरीदनी है। और जीके के लिए क्या करना है, तो नवीन सर से बेस्ट टीचर आपको जीके के लिए नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, अभी उनका बहुत अच्छा पकड़ है, ठीक है। तो उनसे ही आप जीके पढ़ें, आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं भाई। आशा करते हैं कि वीडियो तो लंबी हुई होगी लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी थी, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तैयारी भाई अच्छे से करें, ठीक है। चलिए।